हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेट स्कूल। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 और उसके सभी क्वेश्चंस का क्या अप्रोच रहेगा, कैसे सॉल्व करना है, वो सब बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने क्या बता दिया है आपको, कॉन्सेप्ट बता दिया है। एक सेशन के अंदर अराउंड 20-25 मिनट्स का एक सेशन होगा। दूसरे सेशन में मैंने इस पूरी एक्सरसाइज को अगर आपको समझना है तो 6 एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करवाए हैं। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको समझा दिया है। और अब जो पोर्शन रहने वाला है, किसका रहने वाला है, इस एक्सरसाइज 2.1 के एवरी क्वेश्चन का क्या अप्रोच रहेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट देखते हैं। चलो ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो एक आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर दिया है और दूसरी तरफ एक और ऑर्डर्ड पेयर दे दिया और दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल कर दिया तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो फटाफट सॉल्व करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं बोलूंगा देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट्स x/3 + 1 को इक्वल होना पड़ेगा 5/3 के इक्वल होना पड़ेगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट वन इज x/3 किसके बराबर हो जाएगा, 5/3 में से 1 लेस हो जाएगा। अब ये प्रोसेस देखो बच्चों मैं आपके सामने लिख करके बताऊं या इसको मैं क्या करूं, इस जगह से इग्नोर करूं, तो दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। बिकॉज ऑफ क्योंकि ना ये कंक्लूजन है भाई, ये 2/3 आएगा डायरेक्टली। ठीक है, 2/3 आ जाएगा सॉल्व करने पर, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, 3 ने 3 को कट कर दिया तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ चुका है। क्लियर, ये आपके पास आ चुका है। तो x बराबर कितना आ गया, 2। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, y - 2/3 को इक्वल होना पड़ेगा किसके, 1/3 के। नेक्स्ट वन इज y बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 एंड देन प्लस हो जाएगा 2/3। ऐड कर लोगे y बराबर 3/3 दैट इज इक्वल टू 1 एंड योर x इज 2 एंड y इज इक्वल टू 2, दैट इज योर आंसर। तो आप लिखेंगे x बराबर 2 है एंड y बराबर 1 है, दैट इज योर आंसर। क्लियर, डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है इफ द सेट A has 3 elements, set B has 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B। बच्चों ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कार्डिनलिटी के बारे में। आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी भी पूछे, इसका इंडायरेक्ट मीनिंग है कार्डिनलिटी पूछ रहा है। और कार्डिनलिटी अगर कभी भी पूछी जाए तो आप एक ही बात बोलेंगे कि भाई देखो इनकी जो कार्डिनलिटी होती है वो इंडिविजुअल टर्म्स का जो काउंट करें उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से देखें तो कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ B, कार्डिनलिटी ऑफ A कितनी है बताओ, A में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो यहां पुट करेंगे 3, और B में कितने एलिमेंट्स हैं काउंट कर लीजिए, दैट इज आल्सो 3 एंड द कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 9 एंड यू विल गेट योर आंसर, A क्रॉस B इज इक्वल टू 9, 9 इज योर आंसर। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस को हम फटाफट क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, G एक आपके पास सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 7, 8 और H एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 5, 4, 2 और G क्रॉस H और H क्रॉस G को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अच्छा डिटेल हम लोग कर चुके हैं एग्जांपल्स के अंदर भी और वापस ये क्वेश्चन आ गया है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो G क्रॉस H, तो G के एलिमेंट्स पहले लिखने हैं, मतलब 7 को पहले लिखना है, देन इसके आगे 5 लिख दूंगा तो 7, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 7, 4, नेक्स्ट वन इज 7, 2। तो पहले 7 को है ना भाई आगे रख लेते हैं, तो तीनों केस के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। एंड नेक्स्ट अब 8 के साथ प्रोसेस होगा, तो 8 क्रॉस 8, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 8, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 8, 2 हो जाएगा। और इसको मुझे क्या करना है, करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना, तो ये मेरे पास आ जाएगा G क्रॉस H आ जाएगा। क्लियर ना, ओके। अगला केस, अब मुझे निकालना है H क्रॉस G निकालना है। ठीक है, तो H क्रॉस G के लिए कहानी सिंपल है। अगर आपने G क्रॉस H बना रखा है तो बच्चों आपको कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नियम के अनुसार तो G को पहले लिखना है, वो H को पहले लिखना है और G को बाद में लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने है ना एक टर्म पहले ही कर लिया G क्रॉस H तो आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी को क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। मतलब ये 7, 5 है, 5, 7 हो जाएगा, तो टाइम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। या अगर आप नई सिरे से दिमाग लगाएं तो भाई दिमाग भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो लगा दो भाई दिमाग, 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और नेक्स्ट वन इज 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये भी सही है और इसको अगर मैं चेंज कर देता तो भी सही है। तो G क्रॉस H और H क्रॉस G आपके पास आ चुका है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। कंक्लूजन ये है कि देखो G क्रॉस H और H क्रॉस G इक्वल हो, हमेशा इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है उसके एलिमेंट्स पे। अगर दोनों एलिमेंट्स अगर सेम हो, H और G के जो भी एलिमेंट्स हैं अगर वो इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, तो ये इक्वल होता है। अदरवाइज क्या होता है, कभी भी इक्वल नहीं होता। तो H क्रॉस G और G क्रॉस H इक्वल सेट नहीं है। ये मैं बात इस जगह से क्या कर सकता हूं, आपके सामने लिख सकता हूं। ठीक है, अगर एग्जामिनर पूछता है तो।
और कार्डिनलिटी दोनों की इक्वल होती है। तो कार्डिनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो भाई दोनों के कार्डिनलिटी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में क्या है, इक्वल ही है, चाहे तो काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है इस जगह से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ठीक है, चलिए ओके, अगर कुछ गलत है तो बता देना है, और बताने के बाद उसका सही क्या है वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं। ठीक है, जब आप देखेंगे P के एलिमेंट दे रखे हैं m क्रॉस n, Q के एलिमेंट दे रखे हैं n क्रॉस m, जस्ट इंटरचेंज कह सकते हैं या ऑर्डर चेंज कह सकते हैं। तो P क्रॉस Q अगर आप निकालने जाते भी हैं तो देखो, अब एक तरीका तो ये है कि चेक करने का, आप खुद निकाल लें, निकालने के बाद फिर क्या करें, उसको उस जगह से चेक करें भाई क्या यही था, कुछ और है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, बताओ इसमें m और n क्या है, m और n कहाँ पे है, आगे लिखे हुए हैं, तो इसमें m और n कहाँ होने चाहिए, आगे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज n, अगला वाला केस होना चाहिए। तो आप p क्रॉस q अपनी तरफ से लिख लें एक बार, जब लिखने जाएंगे तो m क्रॉस n आएगा, एक एलिमेंट, एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। नेक्स्ट वन इज m क्रॉस क्या आएगा, m आएगा। ठीक है, अगला क्या आने वाला है, n क्रॉस n आएगा, और नेक्स्ट वन इज n क्रॉस m आएगा। तो जब आपने इसको ऑब्जर्व किया तो आपको क्या पता चल गया, आपको पता चला कि ये जो P क्रॉस Q है उसमें एलिमेंट्स कितने होने चाहिए थे, 4, जबकि आपके दे कितने रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखे हैं, 2 ही एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो आप बोलेंगे गिवन P क्रॉस Q, गिवन P क्रॉस Q in question is false, ये false है भैया। रीजन, because of m cross m and n cross n, two ordered pairs are missing. Two ordered pair m cross m and n cross are missing. ये मिसिंग है। ठीक है, गलती भी बता दी हमने अब इसको। अब सही क्या है, एंड द करेक्ट P क्रॉस Q इज गिवन इन सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, करेक्टली वाला टर्म लिख दिया आप लोगों ने, गलत क्या था वो बता दिया, एंड देन आगे बढ़ गए हम लोग। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का पार्ट है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। ये दोनों कैसे सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली नहीं है, कुछ ना कुछ है इनके अंदर। ठीक है, और A क्रॉस B इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y। बिल्कुल सही बात है, A क्रॉस B तो जो बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट बनेगा, इंडिविजुअल टर्म्स का तो कोई बनता ही नहीं है। और x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब ये बात बिल्कुल सही है कि गलत है, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, अब ये ट्रू है तो आपने कैसे जज किया कि इट इज ट्रू। ठीक है, अब ट्रू है तो आपने जज कैसे किया, तो जज करने का तरीका क्या होगा। अब आप बोलेंगे देखो इस जगह से कि देखो A मेरे पास एक सेट है, A एक सेट है। ठीक है, A एंड B, आगे लिख देंगे आर नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, आर नॉन एम्प्टी सेट, ये खाली नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ है इसके अंदर। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहें तो ए और बी के अंदर कुछ मान लीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो दूसरा, अब आप बोलेंगे ए क्रॉस बी जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, बिकॉज ऑफ जब इसमें एलिमेंट्स कुछ ना कुछ हैं, इसमें एलिमेंट्स कुछ ना कुछ हैं, तो जो बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का एक बनेगा, जिसमें एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। अब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं, अब इसको बोलेंगे आप दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, आप बोलेंगे गिवन A क्रॉस B इज ट्रू, बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल कुछ डाल सकते हैं इस जगह से, तो फॉर एग्जाम्पल आप डालने जाएंगे तो जगह क्या डालेंगे, देखो आप बोलेंगे इस जगह बच्चों कि A कोई भी सेट मान लिया, सपोज लेट A दे दिया आपके पास 1, एक एलिमेंट्स 1 है, और B दे दिया आपके पास कोई रैंडम 2,3 मान लो, 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब आपने क्या बोला भाई A क्रॉस B आप निकालने जाएंगे तो A क्रॉस B क्या आएगा, देखो
ए क्रॉस बी। अच्छा देखो वर्स्ट कंडीशन देखते तो एक एक एलिमेंट्स माने, वो अपनी कैसी कंडीशन होगी जिसमें एक एलिमेंट्स ही है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, तो उसके साथ भी जा सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया इसको 2 ही मान लिया ओनली, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा। तो ये भी कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, क्लियर है। तो ये भी मेरे क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। तो ये बात आपके क्वेश्चन में बोला गया था भाई, ये बात है क्या, तो ये दैट इज ट्रू। तो ये थोड़ा एग्जांपल से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बराबर दे रखा है 1,2, बी बराबर दे रखा है 3,4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इजकल टू फाई, ठीक है। ये बात आपको इस जगह क्या करनी है, जज करके बतानी है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर है ना, आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो करने वाले हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, इस जगह से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई को फाइंड आउट करना था और बताना था भाई ये फाई है, ठीक है मैंने, ठीक है। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन फाई। बी क्या है बताओ, 3,4। इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, फाई के साथ, तो फाई खाली है, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा। तो भाई अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं फाई के साथ एम्प्टी सेट के साथ, तो आपके पास भी क्या आता है, कॉमन टर्म्स क्या आएंगे, दोनों में कॉमन टर्म्स क्या है, फाई है, कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 3 को ले लेंगे तो 3 इसके अंदर कहाँ है, ठीक है। तो भाई इसका जो आपका इंटरसेक्शन पोर्शन होगा वो खाली सेट आएगा, जिसको मैं आगे चल के क्या कह दूंगा, फाई ही कहूंगा, क्लियर है, ये फाई आ गया मेरे पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ए क्रॉस करना है बी इंटरसेक्शन फाई। चलो करो भाई, ए क्या है अपने पास, दैट इज 1,2, क्रॉस करना है किससे, फाई से। अब फाई का मतलब इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, खाली सेट है, ठीक है, इस तरीके से। अब खाली सेट है तो आप बताओ क्या परफॉर्म करेंगे, कुछ भी परफॉर्म करने वाले नहीं है, ठीक है। अब जब कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे, इट मीन क्या आने वाला है, वापस से क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो आप बोलेंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो ये आपने इस जगह क्या कर दिया, इसको बता दिया भाई ट्रू है, फॉल्स नहीं है, तो इसका मतलब हम इसके साथ जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। चलो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये ट्रिपलेट्स के ऊपर ही चला गया वापस क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। चलो इस्तेमाल कर लेते हैं। जब ए क्रॉस ए पूछा है तो ए क्रॉस ए को फटाफट लिख लेते हैं कि भाई ये जो होता है करली ब्रैकेट, अब ये बनेगा एक ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड का, सच दैट x बिलोंग्स टू ए होगा, y बिलोंग्स टू ए होगा, z बिलोंग्स टू ए होगा, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट x, y, z ऑल आर बिलोंग्स टू ए, क्लियर है, ये बनता है। अब इसको बनाने का तरीका, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो किसी भी एक एलिमेंट्स को उठा लो, -1, -1, ठीक है, एक तो ये बन गया। अब रीशफलिंग करना शुरू करो इसके साथ, किसके साथ, +1 के साथ, एक +1 आएगा कहीं भी, ठीक है, फिर 2 +1 हो जाएंगे, फिर फाइनली 3 +1 हो जाएंगे। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी क्या है, -1 है, देन -1 है, देन +1 आ गया, क्लियर है। अब ये +1 है ना, आगे पीछे अपनी जगह इंटरचेंज करेगा, तो 1, -1, अब थोड़ा सा जगह थोड़ा स्मार्टली हैंडल करते हैं, -1 ये 1 आ गया और ये -1 है स्टिल, ठीक है। अगला वाला 1 कहाँ पे आएगा, आगे आ जाएगा, तो 1, -1, क्लियर है। अगला वाला क्या होगा, अब देखो सिंगल 1 का खेल हो चुका है, अब आते हैं 2 1 के, ठीक है। तो -1, 1, पॉजिटिव के साथ, नेक्स्ट वन इज 1, -1, 1, ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट वन इज दोनों केस हो चुके हैं, और लास्ट वन इज आपका अभी एक और केस आएगा। देखो यहाँ पे 1, 1 आ गया, ये वाला आ गया, अब आगे आएंगे 1, 1, -1 एंड द लास्ट वन इज 1, 1, ठीक है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा आपको ना स्मार्टली हैंडल कर लेना है, ठीक है। तो ये आप थोड़ी समझदारी दिखाइए, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 8 बिकॉज ऑफ, क्योंकि भाई इसमें 2 हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें इस जगह, ये कह रहा है ए क्रॉस बी आपको गिवन है, फाइंड ए एंड बी। तो भाई ए पहले वाले टर्म्स हैं, अगर ये पहले वाले टर्म्स हैं तो भाई ए के ये डोमेन वाले एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं, डोमेन वाले, और ये वाले कौन से हैं, रेंज वाले, ठीक है। तो बताओ यहां से ऑब्जर्व करें ए क्रॉस बी से। हाँ तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले वाले एलिमेंट्स उठा लो, वो ए के आ जाएंगे। तो ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, ए कॉमा बी कॉमा, सिर्फ यही है, ठीक है। और दूसरा वाला जो है सेट मेरे पास उसके एक्स कॉमा वाई ही है, ठीक है, क्लियर। तो बाद वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखो 7 कर रहा है कि ए आपके पास एक सेट दे रखा है 1,2, बी दे रखा है 1,2,3,4 और सी दे रखा है 5,6 और डी भी दे रखा है 5, 6, 7, 8। तो वेरीफाई करिए, तो वेरीफाई करना है तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, परफॉर्म करना पड़ेगा कायदे से उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, ए का क्रॉस है किससे, बी इंटरसेक्शन सी से। नेक्स्ट वन इज ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी आपको निकालना है प्रॉपरली, ठीक है। फिर उसका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस सी से। अब बच्चों देखो इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए आप क्या करिए, प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक साथ रन करूंगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्योंकि ना मैं इस तरफ ए क्रॉस बी को रन कर लूंगा और इस तरफ किसको रन कर लूंगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, वैसे कॉन्सेप्चुअली तो वन साइडेड टू अनदर साइड आपको जाना चाहिए, ठीक है। दैट कैन बी प्रॉपर अप्रोच देन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, चलो ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ए क्या है अपने पास 1,2 हो गया एंड बी इंटरसेक्शन सी क्या है, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालो। बी और सी की कॉमन टर्म्स कौन कौन से हो गए, तो बी और सी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ बी 1, 2, 3, 4 है और सी क्या है आपके पास 5,6 है, तो दैट इज नथिंग। नथिंग मतलब खाली एम्प्टी सेट हो गया। अब एम्प्टी सेट हो गया तो अब एम्प्टी सेट का इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज आल्सो एम्प्टी सेट, क्लियर है। अच्छा अब इधर जाते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम आरएचएस, ठीक है, इसको लिखें। जब आरएचएस से जाते हैं तो क्या होगा, देखो ए क्रॉस बी आपके पास कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। चलो क्या आया वो लिखते हैं फटाफट, ठीक है। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, ए क्रॉस बी की तरफ बात हो रही है, ठीक है। और अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी और चलेगी। 2,1 कॉमा 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 लग रहा है इनमें सब में, ठीक है। 2,2, 2,3, 2,4, क्लियर। तो ये मेरे पास क्या आया बच्चों, ये आया है मेरे पास ए क्रॉस बी आया है, क्लियर। अब मुझे निकालना है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी क्या आ जाएगा बताओ, देखो ए क्रॉस सी किसके बराबर है, ए क्रॉस सी जब निकालने जाएंगे तो ए का सी से क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो 1,5, 1,6, नेक्स्ट वन इज 2,5, 2,6, क्लियर। अब इनके बीच का क्या देखना है मुझे, इंटरसेक्शन पोर्शन देखना है। तो इंटरसेक्शन पोर्शन क्या हो जाएगा बताओ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्लियर। तो फटाफट आ जाओ, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी को जब आप हैंडल करेंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो कभी 1,5 इसमें नहीं है, 1,6 इसमें भी नहीं है, 2,5 इसमें नहीं है, 2,6 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट 5। तो आप बोलेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस। तो ये आपने क्या कर दिया, इसको हेंस प्रूव कर दिया, क्लियर है। तो वेरीफाई कर दिया, दैट इज ट्रू केस, क्लियर है। नाउ अब बढ़ेंगे हम लोग ना सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस क्या कर रहा है इसी क्वेश्चन का, ठीक है, उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड केस क्या कर रहा है, आ जाओ। सेकंड केस कह रहा है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। इज इट ट्रू और फॉल्स। वैसे तो ये वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब हमें चेक करके बताना है, ठीक है, अच्छे से वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी का मतलब ए के सी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पार्टीशन बटे ए 1,5 हो गया, 1,6 हो गया, नेक्स्ट वन इज 2,5 हो गया
और 2 कॉमा क्या हो गया अपने पास 6 हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, तो ये वाला केस मेरा हो चुका है इजीली, दिक्कत नहीं होगी, ए क्रॉस सी। अब अगला पोर्शन आपके पास रहेगा कि बी क्रॉस डी आप निकाल लेंगे। पहले भी बी क्रॉस डी थोड़ा सा टाइम टिकिंग है, तो 1,5 1,6 1, 1 का किल हो गया 2,5। डी के साथ चेक करना है, माफ करिए, डी के साथ चेक करना है। किसके साथ चेक करना है? डी के साथ। तो बी और डी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये ठीक ठाक सा बनेगा क्योंकि 16 एलिमेंट्स बनेंगे इसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसमें कितने हैं अपने पास? 4 एलिमेंट्स हैं। तो 1, क्या हो जाएगा 5, 1,6 1,7 1,8। नेक्स्ट आगे 2,5 2,6 2,7 2,8। next one is 3,5 3,6 3,7 3,8। last one is 4,5 4,6 4,7 4,8। क्लियर है? और इसको मैंने बंद कर दिया ना ऑर्डर पेयर को, ठीक है, बंद कर दिया। क्लियर? अब आप इसके सामने पता क्या कहने वाले हैं? जनरली अगर मैं आपके सामने ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखो, इसका 1,5 इसमें है, ठीक है, 1,6 भी इसमें है, 2,5 भी इसमें है और 2,6 भी इसमें है, ठीक है। अगर अभी हाईलाइटेड अगर देख पा रहे हैं तो मैं इसको ना क्या बोलूंगा, इस कंडीशन को बोलूंगा ऑल एलिमेंट्स ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऐसा कह सकता हूं। ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट A cross C are also the ordered pair of set B cross D. Then we can say that A cross C is subset of, अब सबसेट है ना, एनसीईआरटी सिर्फ ये लिखती है, स्टैंडर्ड ये होता है, ये लगा दें, इज B cross D। क्लियर है? बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भाई हम इसी के साथ जाएंगे, तो मैं ये कह सकता हूं दैट इज वेरीफाइड फ्रॉम माय साइड। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा, इंटरेस्टिंग था, मजेदार था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, ये कह रहा है ए एक सेट दे दिया 1,2, बी एक सेट दे दिया 3,4, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी विल हैव, लिस्ट देम। ठीक है, सबसेट, अब इस कहानी को बताऊंगा। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, तो ये रिलेशन बताएगा ए क्रॉस बी को। तो मैं आगे इसको कॉन्सेप्ट को मैं लेके जाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो फटाफट एक काम करते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी निकाला जब मैंने, तो क्या आया मेरे पास? 1,3 आ गया, 1, क्या आ गया? 4 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 2,3 आ गया। नेक्स्ट वन इज 2,4 आ गया। क्लियर? ये मेरे पास ए क्रॉस बी आ गया। हाउ मेनी सबसेट्स विल हैव ए क्रॉस बी हैव? ठीक है, तो राइट ए क्रॉस बी आ चुका है। ठीक है, इफ वी वांट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, तो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज वेरी सिंपल, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी। नाउ ओके, एंड दैट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी, और ये सब किसकी पावर में? 2 की पावर में। नाउ वी कैन परफॉर्म दैट, दैट इज 2, दैट इज 2, दैट इज आल्सो 2 टू पावर 4 एंड दैट इज 16 आ जाएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा सबसेट्स। और इनको है ना आगे चल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अभी इधर नहीं, इस क्वेश्चन का तो काम चल गया, इनको मैं बोलूंगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज आल्सो कॉल्ड रिलेशन, total number of possible relation from set A to B। क्लियर? ए से बी सेट की तरफ जाएं तो जितने पॉसिबल रिलेशन है दैट आर कॉल्ड ए क्रॉस बी का सबसेट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है?
A क्रॉस B with two sets such that cardinality of A is 3, cardinality of B is 2, ठीक है। देन आपसे बोला है x, 1, y, 2, z, 1 एंड देन A क्रॉस B, फाइंड A क्रॉस B, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट का मतलब समझते हो वही अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग, कॉमन वॉमन कुछ नहीं दिखेगा एक्स वाई जेड में, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, सबसे पहले तो टू सेट्स हैं, ए की कार्डिनलिटी क्या है 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और बी की कार्डिनलिटी कितनी है, कायदे से 2 है। और जबकि है ना मैंने ऑब्जर्व किया तो मेरे पास एलिमेंट्स कितने आए ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स आए, ठीक है, ऑब्जर्व करना इस चीज को बड़े ध्यान से। दीज आर x, 1 ऑर्डर्ड पेयर, y, 2 दैट इज z, 1। जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, ठीक है। ए फर्स्ट एलिमेंट्स, तो ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, x, y, z, क्लियर है, डन। और बी कौन सा है, बाद वाला है, तो बाद वाला है तो भाई बाद में क्या क्या आ रहा है, देखो बाद में आ रहा है आपके पास 1, 2, ये 2 है, ये z अलग चीज है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गए, ए और बी सेट आ चुके, तो ये मैंने बोल दिया सेट ए और ये मैंने बोल दिया सेट बी, क्लियर है, क्वेश्चन खत्म, यही है, ठीक है। इससे ज्यादा पूछा ही नहीं था कुछ, ओके। डाउट नहीं होना चाहिए। तो 3 एलिमेंट्स इसके हो गए, 2 एलिमेंट्स इसके हो गए। वैल्यूज तो देखो एक्स वाई जेड की डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो भाई अलग अलग है, ठीक है, तभी ये कहानी ऐसी बनेगी, ये कारण है क्या, नहीं और डिटेल डेप्थ में जाना है, ठीक है। जगह से आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1, 0, ठीक है। एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है 0, 1, क्लियर है। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। अगर मैंने बोला कि देखो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 9 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यस और नो। और इसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है आपको, 9 के बराबर है, ठीक। तो मैं कॉन्सेप्चुअली क्या कहने वाला हूं, मैं बोलूंगा ये वैल्यू किसके बराबर है, 9 के बराबर है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब दैट इज लुक लाइक दैट, अगर ये x तो ये x स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसका जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3, क्लियर है। अगर ये 3 है तो मेरे पास एक चीज श्योर हो गई, ए सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं 3। अब ए सेट के अंदर एलिमेंट्स अगर 3 हैं, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 3 हैं, मतलब पहला कोई एलिमेंट्स, फिर दूसरा कोई एलिमेंट्स, फिर तीसरा कोई, सेपरेट कर दिए कॉमा से, ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं अभी डेटा फिल करूंगा उस जगह। तो इसका मतलब है कि यहां पर 3 कोई डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, यस और नो। अगर सेम अगर मैंने टर्म लिख दिया तो वो कंसीडर होगा सिर्फ एक ही बार। जब मैंने इन ऑर्डर्ड पेयर को देखा, ये जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर देखे, जब मैंने क्या देखा बताओ, ए क्रॉस ए के कुछ ऑर्डर्ड पेयर जब मैंने चेक किए तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स में मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर क्या नजर आया -1, 0, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या नजर आया 0, 1, और ऐसे कई ऑर्डर्ड पेयर होंगे। और कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे 9 होंगे, क्लियर है, ये बात आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब मैंने इस बात को अगर आपके सामने बोला तो इसका मतलब ए सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। तो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, इनको ऑब्जर्व करके बताओ इसमें 3 डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से नजर आ रहे हैं। तो जब आपने चेक किया 3 डिफरेंट एलिमेंट्स जो नजर आ रहे हैं, एक तो -1 आ रहा है, एक 0 है और एक 1 है, क्लियर है, यस और नो। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स मेरे कौन से सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ए सेट के एलिमेंट्स हो गए, क्लियर है, -1, 0, 1, ठीक है, ये मेरे सेट ए के एलिमेंट्स हो गए। अब हुआ क्या है, अगर मैंने ए क्रॉस ए निकाला है तो कॉन्सेप्चुअली मैंने किया क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है -1, 0, 1 का, किससे, अगेन -1, 0, 1 से। तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे खूब सारे। अब वो ऑर्डर्ड पेयर खूब सारे बने हैं तो उस ऑर्डर्ड पेयर में 2 मेरे को गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। एक तो क्या गिवन है -1, 0 वाला गिवन है और 0, 1 वाला गिवन है। तो मैं यहां से ना सारे लिखूंगा और जो मेरे ऑलरेडी यूज हो चुके हैं उनको क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, उनको हटा दूंगा, ठीक है।
क्लियर है? तो गिवन क्या क्या है मेरे पास, दैट इज -1, 0, 1, अनदर इज 0, 1, क्लियर, एंड नेक्स्ट आर डैश डैश डैश, ठीक है। नाउ पुट करते हैं इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं फटाफट, ठीक है? क्या आएगा देखो, अब जो ऑर्डर्ड पेयर आप बनाएंगे इसके, तो आप खुद ऑब्जर्व करना, इस चीज को ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करना बच्चों, क्या होने वाला है। तो -1, -1 एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा -1, 0, नेक्स्ट वन इज -1, 1, क्लियर, नेक्स्ट 0, -1, नेक्स्ट वन इज 0, 0, नेक्स्ट वन इज 0, 1, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। अब ये 9 बन गए, अभी कितने ऑर्डर्ड पेयर आए, 9 आए, लेकिन इसने बोला है कि ये दोनों तो मैंने लिख लिए हैं, फाइंड द सेट ए मैंने लिख दिया, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। रिमेनिंग का मतलब जो इसमें दे रखे हैं, तो इसमें कौन कौन से यूटिलाइज हो गए, -1, 0, मतलब ये नहीं लिखना मुझे, ठीक है, 0, 1 ये भी मुझे नहीं लिखना है इस जगह से। तो मतलब अगर मैं इस जगह से इन दोनों को हटा देता हूं तो जो बच रहे हैं वही मेरा क्या है, आंसर है, क्लियर है? नाउ द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ, आप लिख देना रिमेनिंग एलिमेंट्स या रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस ए सेट, तो वो क्या क्या हो जाएंगे आपके, -1, 1, नेक्स्ट वन इज -1, 1, नेक्स्ट वन इज 0, -1, another is 0, 0, another is 1, -1, 1, 0 and 1, 1, क्लियर है? These are my answer। तो समझ में आ गया होगा सबको। सबसे पहला टास्क इसके अंदर बच्चों जो आपको दिक्कत आती है, वो दिक्कत ये आती है कि ना ए सेट के एलिमेंट्स कैसे निकालें। ए सेट के एलिमेंट्स निकालने का सबसे सिंपल सा फंडा है, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे पहले तो ये डिसाइड कर लो। अच्छा, अगर एलिमेंट्स अगर 3 है तो तीनों डिस्टिंक्ट होंगे, ये बात आपको पता है, अलग अलग होंगे। अगर अलग अलग नहीं होंगे तो फिर है ना सेट है ना उसको एक ही कंसिडर कर लेगा। तो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं सेट की कहानी। इसका मतलब क्या होगा, -1, 0, 0, 1 इन सब में 3 डिफरेंट आपको कौन कौन से एलिमेंट्स दिखे, तो -1 दिखा, 0 दिखा और 1 दिखा, ठीक है? तो यही इसके एलिमेंट्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, क्लियर? अगर कोई बोलता है कि सर इसमें आगे चल के कोई 2 वाला टर्म आएगा, आ ही नहीं सकता क्योंकि बनता तो इन्हीं से है ऑर्डर्ड पेयर। अब ये आ गए, अब ए क्रॉस ए मैंने पूरा निकाल दिया, पूरा निकालने के बाद इसने बोला है कि ना जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस ए के, क्योंकि मैंने 2 इस जगह क्या कर लिए हैं, ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिए हैं भाई, ये दे रखे मेरे क्वेश्चन में, मतलब इनके अलावा जो बच रहा है उसको बता दो, तो इनके अलावा जो बच रहा है वो मैंने इस जगह लिख दिया, क्लियर? तो दैट इज माय आंसर। ओके, तो यहां से हम लोगों ने बच्चों क्या किया है, एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सरसाइज था, बड़ा मजेदार था और छोटा सा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? रिलेशन कैसे बना, ठीक है? और उस रिलेशन के अंदर भी कुछ डिफरेंट रिलेशंस होंगे, उनको हम लोग समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल बच्चों इतना ही करते हैं, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।